अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आप देख रहे हैं हसनाट टीवी और हम आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। व्यूज़, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह मौलाना फजलुल्लाह एक आम इंसान से बड़ा दहशतगर्द बना और किस तरह इसने आर्मी पब्लिक स्कूल और मलाला यूसुफजई पर हमले करता रहा। किस तरह ये अफ़गान सूबे कुन्नड़ में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शिद्दत पसंदी के लिए लोगों को उकसाता रहा। उम्मीद है कि इस वीडियो में आप इसके बारे में काफ़ी कुछ सीखेंगे। व्यूज़, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। पाकिस्तान की वादी सवात से ताल्लुक़ रखने वाले शिद्दत पसंद मौलवी फजलुल्लाह 2013 में तहरीक तालिबान के सरबराह मुकर्रर हुए थे, तो उनके बारे में कहा गया था कि ये साबिक कायद हकीमुल्लाह मसूद से ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा पुरतशद्दुद रुझान के मालिक हैं। मौलवी फजलुल्लाह के दौर में जहाँ सवात की तलबा मलाला यूसुफजई को हमले में निशाना बनाया गया, वहीं पेशावर में बच्चों के स्कूल पर हमले ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया था और पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों के मुतालबात शिद्दत पकड़ गए थे। अगरचे पाकिस्तानी कबायली इलाकों को शिद्दत पसंदों से साफ करने के लिए कार्रवाई में शिद्दत लाया, लेकिन मौलवी फजलुल्लाह अफ़गानिस्तान में मौजूद होने की वजह से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की पहुंच से हमेशा दूर तर होता रहा और पाकिस्तान की जानिब से अमेरिकी और अफ़गान हुकाम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने के मुतालबात किए जाते रहे। फजलुल्लाह 1976 को सवात में पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ यूसुफजई कबीले के एक बाबू काश खैल शाख से था। वो एक पाँव से मामूली मजदूर भी थे। तहरीक नफास शरीयत मोहम्मदी के सरबराह मौलाना सूफ़ी मोहम्मद के दामाद मौलवी फजलुल्लाह थे। मौलवी फजलुल्लाह ने जहांजेब कॉलेज सवात से इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल की। बताया यह जाता है कि उन्होंने 3 दर्जों तक दीनी तालीम भी हासिल की थी, ताहम वो ज़्यादातर वक़्त अपने ससुर मौलवी सूफ़ी मोहम्मद के साथ गुजारते थे, जहां वो दीन व तदरीस के कामों में शिरकत किया करते थे। अक्टूबर 2001 में जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो मौलाना मोहम्मद सूफ़ी मालाकन डिवीज़न से हज़ारों लोगों की तादाद को अपने साथ मिलाकर जंग के लिए अफ़गानिस्तान चले गए, जिनमें मौलाना फजलुल्लाह भी शामिल थे। अफ़गानिस्तान से वापसी पर फजलुल्लाह गिरफ्तार हुए और तकरीबन 17 माह ये जेल में रहे। उन्होंने 2005 और 6 में स्वात में गैर कानूनी FM रेडियो चैनल शुरू किया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत कम अरसे में लोगों में काफ़ी मकबूलियत हासिल हो गई। इस FM चैनल पर मगरब ख़ुसूसन अमेरिका, हफाजती टीकों, लड़कियों की पढ़ाई के ख़िलाफ़ खुतबे दिए जाते रहे। 2006 में मुल्ला फजलुल्लाह ने इलाके में शरीयत नाफिज के लिए अमली इक़दाम भी शुरू कर दिए, जिसमें मकामी तनाज़ात के फैसले करने और गली कूचों में जंगजुओं का गश्त शामिल था। फिर जब बात हद से बढ़ गई और वादी में खुदकुश हमलों, स्कूल पर हमले, अगवा के वाक़यात में इजाफा हुआ तो मकामी इंतज़ामिया ने मौलवी फजलुल्लाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इरादा किया, जिसके बाद फिर पुलिस और नीम फौजी दस्तों की मुश्तरका कार्रवाइयाँ शुरू हो गईं। नवंबर 2007 में उस वक्त के वज़ीर आला अकरम दुरानी ने वफाकी हुकूमत से सवात में फ़ौज भेजने की बाकायदा दरख्वास्त की और फ़ौज एक महदूद मैंडेट लेकर सवात में दाखिल हुई। ताहम फौजी कार्रवाई के दौरान भी खुदकश हमले, स्कूलों पर हमले, अगवा के वाक़यात होते रहे। सरकारी दफातर बहुत हद तक महदूद होकर रह गए थे और इसके साथ साथ फजलुल्लाह ने सवात में अपनी अदालतें भी कायम कर दी थीं। फरवरी 2009 में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी के रहनुमा सूफ़ी मोहम्मद के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके मुताबिक हुकूमत सवात और मालाकन डिवीज़न समेत 8 अजला में एक मतवाज़ी निज़ाम अदल शरई अदालतें कायम करना था और इसके बदले में सूफ़ी मोहम्मद ने मौलाना फजलुल्लाह को तशद्दुद से बाज रहने के लिए कहना था। ताहम मौलाना सूफ़ी मोहम्मद अपने दामाद मौलाना फजलुल्लाह को मुसल्ला तालिबान के सामने बेबस दिखाई दिए और वो इस मुआहदे और वादे के मुताबिक तालिबानों को गैर मुसल्ला करने और उन्हें मतवाज़ी हुकूमत चलाने से रोकने में नाकाम रहे। मई 2009 में पाकिस्तानी फ़ौज ने सवात में फैसलाकुन कार्रवाई शुरू की तो ज़िला के बेशतर मकामात से मौलाना फजलुर रहमान के हामी अक्सरियत पसंदों को शिकस्त के बाद निकाल दिया गया। इसी कार्रवाई के दौरान मौलाना फजलुल्लाह अचानक गायब हो गए और बाद में उन्होंने BBC को टेलीफोन करके अफ़गानिस्तान चले जाने की तस्दीक कर दी और इनके पाकिस्तान के किसी भी इलाके में मौजूदगी की कोई इतला मसूल न हुई। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक फजलुल्लाह समेत दीगर शिद्दत पसंदों ने
افغانستان کے علاقوں کنڑ اور نورستان میں محفوظ ٹھکانے بنا لیے تھے، اور وہیں سے پاکستانی علاقوں میں شدت پسندوں کی کارروائیوں کی منصوبہ بندی یہ مولانا فضل اللہ کرتا رہا، جن میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول کا حملہ بھی شامل تھا۔ اسی پلاننگ کے تھرو سوات کی طالبہ ملالہ یوسفزئی کو اٹیک کیا گیا۔ ویوز آپ کو مزید بتائیں کہ پشاور آرمی حملے میں 148 افراد مارے گئے تھے، جس میں بیشتر بچے تھے۔ افغانستان میں ان کے قیام کے دوران سرحد سے متصل پاکستانی علاقے دیر میں سیکورٹی فورسز پر سرحد پار سے ہونے والے متعدد حملوں میں مولانا فضل اللہ کے گروپ کا نام ہی سامنے آتا رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے گزشتہ کچھ عرصے سے اعلیٰ ترین سطح پر امریکی اور افغان حکام پر افغانستان میں موجود مولانا فضل اللہ اور ان کے نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرنے کے مطالبے میں شدت آئی تھی۔ پاکستان میں گزشتہ برس شدت پسندی کے واقعات بعد پاکستانی سیکورٹی فورسز نے افغان سرزمین پر موجود شدت پسندوں کے مبینہ ٹھکانوں کو اپنی سرزمین سے نشانہ بنایا تھا، اور ان کارروائیوں پر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ ویوز آپ کو بتائیں کہ بدھ کی رات افغانستان صوبہ کنڑ میں فضل اللہ امریکی ڈون حملے میں مارے گئے، اور جہاں وہ تحریک طالبان کے پہلے رہنما نہیں تھے جنہیں امریکی ہدف بنایا، وہیں یہ پہلا موقع تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کا کوئی سربراہ افغانستان سرزمین پر مارا گیا۔ ویوز آپ کو اس کے بارے میں مزید آگاہ کریں کہ مولانا فضل اللہ جو کہ امریکہ کی طرف سے انٹرنیشنل ٹیررسٹ کی حیثیت سے بلیک لسٹ کیا گیا تھا، دوسری طرف امریکہ نے اس کی سر کی قیمت $50 لاکھ رکھی تھی، اور یہ دہشت گرد بالآخر بدھ کی رات کو اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ ویوز ایسی ہی نیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔